क्लार्क मेथड, क्लार्क्स मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको पता है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। एक मेथड मैं आपको टेम्परेरी हार्डनेस दूर करने का बता चुका हूं। वो मेथड था कि आप किस तरीके से बॉयल करके, केवल गर्म करके टेम्परेरी हार्डनेस को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लार्क ने क्या किया, लाइम इस्तेमाल किया। वी एड या कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड। अब जब कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ऐड किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड। जब लाइम का कैलकुलेटेड अमाउंट यूज किया जाएगा तो क्या होगा? अरे भाई लोगों, एक तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये आपका सोल्यूबल था। यहां पर CaOH होल ट्वाइस डाला गया, लाइम डाल दिया गया। लाइम डाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, लाइम डाल दिया गया तो क्या होगा? ये बना देगा 2CaCO3 बनाएगा। ये सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि ये आपका वाटर इनसोल्यूबल है, और अगर ये वाटर इनसोल्यूबल है तो हम इसे छानेंगे और छान करके रिमूव कर सकते हैं। इसे फिल्टर कर दो, रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपके पास बनेगा 2H2O। अब आपसे कोई कहे कि इस इक्वेशन को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे वो आपको बताऊंगा। दूसरी इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी इक्वेशन है MgHCO3। ये भी तो रिस्पॉन्सिबल था टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, ये भी वाटर सोल्यूबल है, और इसकी रिएक्शन जब हम CaOH होल ट्वाइस के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है दोस्तों? प्रोडक्ट बनता है CaCO3, और यहां पर 2 कर लो, यहां 2 कर लो, प्लस दोस्तों बनता है MgOH होल ट्वाइस बनता है, यहां पर MgOH होल ट्वाइस बनेगा और साथ में 2H2O बनेगा। ये भी सेटल डाउन हो जाएगा, ये भी सेटल डाउन हो जाएगा, ये भी वाटर इनसोल्यूबल है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब मैं आपको बॉइलिंग मेथड समझा रहा था तो बताया था। और ये आपके पास ये भी वाटर इनसोल्यूबल है। इसका मतलब है कि अगर आप लाइम से चूना के साथ रिएक्शन करा करके और फिर छान देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, तो जो ये आपके पास इनसोल्यूबल चीजें हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जो आपका पानी है वो टेम्परेरी हार्डनेस से दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रही, सेपरेट हो जाएगा। अब कई बार इन रिएक्शंस में स्टूडेंट फंस जाता है, इन रिएक्शंस को परेशान होने लग जाता है बच्चा, होता है भाई। तो चलिए मैं आपको इन रिएक्शंस को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो बताता हूं। सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। एक्सप्लेन करूंगा किसका यूज करके? टेक्निक्स का यूज करके मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। मेरे दोस्तों, ये लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम की कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी एल्कली की, किसी भी बेस की कोई भी रिएक्शन हो, वो फाइनली स्टार्ट जो होगी, शुरू होगी, इनिशिएट होगी, वो पानी से होगी, वाटर से होगी। ये Ca इस OH के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा CaOH होल ट्वाइस बना देगा,
और यहां पर बनेगा, क्या बनेगा, 2H2CO3 बनेगा, 2H2CO3 बनेगा, ऐसा होगा, 2H2CO3 बनेगा, ऐसा होगा। देखिए थोड़ा सा घबराना मत, ये जाएगा प्लस इसके माइनस के साथ, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, पॉजिटिव गया निगेटिव के साथ, घबराना मत, CaOH होल ट्वाइस बना देगा, परेशान मत होना। उसके बाद क्या होगा, ये जो निगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ जाएगा, और जब निगेटिव पॉजिटिव साथ जाएगा तो 2H2CO3 बनेगा। अब आगे क्या होने वाला है, जो H2CO3 है वो CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करेगा। ये एसिड है ये बेस है, ये इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा 2H2, परेशान किसी भी सूरत में मत होइए, और यहां बनेगा प्लस CaCO3 बनेगा। अब बच्चों जो H2CO3 है ये इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट को कैंसिल करना जरूरी है, यहां पर 2 था तो इससे ये कैंसिल करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है दोस्त, अब ऐड किया गया, ये अब ऐड किया गया, ये जो है ना ये हाइड्रोलिसिस टेक्निक नंबर 1 है, ये टेक्निक नंबर 1 है, टेक्निक नंबर 1 है। आप देखोगे तो मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये आपका टेक्निक नंबर 2 है, आप वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा। अब आप चलिए इसे ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये पूरा बचता है CaHCO3 होल ट्वाइस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा पानी के बारे में सोचो, यहां पर 2 2 जा 4, अरे भैया 2 दूनी 4 ही होगा ना, यहां पर 2 वाटर ऑलरेडी है, तो अब यहां 4 में से 2 चला जाएगा तो इस साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, तो CaOH होल ट्वाइस। अब इसको भी देखो, यहां पर 2 था, यहां पर 1 बन रहा था तो माइनस हो गया, ये 1 आ गया, और अब ये बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, 2CaCO3, ये 2CaCO3 और प्लस बनेगा, आपके पास क्या बन के तैयार होगा, 2CaCO3 और प्लस बनेगा 2H2O, ये सेटल डाउन हो जाएगा, ये वाटर इनसोल्यूबल है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि हाँ पहली रिएक्शन कैसे होती है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि हाँ पहली रिएक्शन कैसे होती है। अब मैं दूसरी रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, ज्यादा डिटेल के लिए आप टेक्निक 1 टेक्निक 2 को देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक की हर एक रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनी रहती है बच्चों के लिए, इसलिए हर एक का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं दूसरी रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरी रिएक्शन को पहले लिखते हैं फिर दूसरी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि दूसरी रिएक्शन में आखिर होता क्या है, आखिर होगा क्या। देखो भाई, यहां पर दूसरी रिएक्शन में Mg है, ठीक है, यहां पर यही लाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल है, यहाँ 2CaCO3 है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां पर एक चीज है MgOH होल ट्वाइस, कहीं परेशान मत होइए, और प्लस है 2H2। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इस दूसरी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करते हैं। तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, जो मैंने आपको इनऑर्गेनिक की टेक्निक्स बताई थी, और इसमें टेक्निक नंबर 1 एंड टेक्निक नंबर 2 का ही इस्तेमाल होगा, कहीं से कहीं तक कुछ अलग कोई चीज नहीं है। यही 2 टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल इसमें होना है। किसी भी एल्कली की रिएक्शन, ये एल्कली है ना,
इसकी किसी भी एल्कली की रिएक्शन आप चाहो तो स्टार्ट कर दो किससे, पानी से। बिल्कुल पूरी केमिस्ट्री गारंटी है, पानी से स्टार्ट कर दो, इसको आप ले जाओ इसके साथ, परेशान मत हो, आप ले जाओ इसके साथ और बना दो MgOH होल ट्वाइस। इस MgOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट बन गया, बहुत जबरदस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिपिटेट बन गया, प्लस बन गया 2H2CO3, प्लस बन गया 2H2CO3। अब जो लाइम डाला है CaOH होल ट्वाइस, यहां से H2CO3 ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। ये टेक्निक 2 है, आप देखो वीडियो तो आपको समझ में आएगा टेक्निक 2 का, ये टेक्निक 1 है, वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा। और ये आपका बनाता है 2H2O प्लस क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा। जरा देखिए यहाँ पर 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर क्या होना है, फिर क्या होना है दोस्तों, देखो ये है MgHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है भाई, MgHCO3 होल ट्वाइस, प्लस क्या बनेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2CaOH होल ट्वाइस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बनाएंगे MgOH होल ट्वाइस, कोई परेशानी नहीं है, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, जहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसकी KSP ज़्यादा होती है इसलिए यही बनता है। और प्लस बनेगा 2CaCO3 बनेगा, साथ में क्या लोगे भाई आप, यहाँ पर 2 2 जा 4H2O, 4H2O में से 2H2O चला गया तो ये 2H2O बनेगा, ये भी सेटल डाउन हो जाएगा। और इस तरीके से क्लार्क मेथड से हम इम्प्योरिटी को टेम्परेरी हार्डनेस है उसको हम दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दोनों रिएक्शंस को मैंने अच्छी तरीके से टेक्निक 1 टेक्निक 2 लेकर के एक्सप्लेन किया। ये क्यों बनता है उसका रीजन है कि जो KSP है, KSP ऑफ MgOH होल ट्वाइस जो है ये ग्रेटर होती है किससे, KSP ऑफ MgCO3 से, इसीलिए इस तरह की चीज बन जाती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।